हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूँ। और स्टोरी ये है कि एक बूढ़ी औरत जो रोज़ाना सुबह उठकर चंद केजी टमाटर ले जाकर किसी सड़क पर बैठकर उनको बेचती है, और वो इसी तरीके से रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी गुजारती रहती है। एक दिन एक शख्स उसके पास जाता है टमाटर लेने, और वो इसी तरीके से रोज़मर्रा उसके पास घर के करीब होने से हम जाते ही रहते हैं, और उनसे थोड़ा हाय हेलो और उनसे बातचीत वगैरह हो जाती है। तो एक दिन उस शख्स ने उससे पूछा, बूढ़िया औरत से, कि आपके घर में कितने लोग हैं, और जो है आप कहाँ रहती हैं, और आप तो ये सब चीज़ें जब बातचीत हो रही थी, तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि हाँ, मैं यहाँ फ़लाँ जगह रहती हूँ, और मेरे हस्बैंड जो भी उसका पति है उसका डेथ हो चुकी है, और 2 बेटियाँ हैं जिनकी शादी हो चुकी है। अब वो अपना रोज़ी-रोटी खर्चा चलाने के लिए बस ये टमाटर बेचती है। सुबह सुबह चंद केजी टमाटर लाती है और शाम तक बेचती है, जिसमें उसको 1000 और 1200 रुपए की इनकम हो जाती है। तो इसमें दिलचस्प बात समझने वाली ये थी कि वो एक ज़मीन का ज़िक्र करती है, जिसमें हैदराबाद जैसे शहर, नए शहर में उसके पास उसके बाप-दादा की, यानी कि उसके हस्बैंड की तरफ से, उसके ससुर की तरफ से जो उसको ज़मीन मिली थी, वो 3 एकड़ ज़मीन है, जिसकी कीमत वो पर एकड़ 2 करोड़ रुपीस है, और 3 एकड़ के हो जाते हैं 6 करोड़। मतलब ये है कि 6 करोड़ रुपयों की मालियत की ज़मीन की ओनर औरत बुढ़िया जो है वो सड़क पर बैठकर टमाटर बेच रही है। हाँ, मतलब ये है कि किसी को देखकर आप उसकी हैसियत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, नंबर 1 चीज़। और नंबर 2 ये है कि चंद लोगों के अंदर ये खूबी होती है कि वो अपने बाप-दादा की तरफ से मिली हुई चीज़ों को बड़ा सँभाल कर रखते हैं, ताकि वो उनकी आने वाली नस्लें उससे फ़ायदा उठा सकें। ज़िंदगी में चाहे जितनी मुसीबत आ जाए, तकलीफ़ आ जाए, वो कभी अपनी जायदाद, प्रॉपर्टी पर हाथ नहीं लगाते। इसी तरीके से हमारे बहुत सारे मुसलमानों के अंदर जो है ये बहुत गलत चीज़ है कि वो ज़री-ज़री बात पर जो है, घर में बेटी की शादी आ गई तो जो है प्रॉपर्टी बेच देंगे, घर में कोई मुसीबत आ गई तो जायदाद, प्रॉपर्टी पे हाथ लगा-लगा कर आज हैदराबाद जैसे शहर में मुसलमानों के पास सिर्फ 20% ज़मीन रह चुकी है। हाँ, तो समझने वाली बात यह है कि जो ज़मीन आपको जो है अपने विरासत में मिली है, उसकी कदर करें, और उस पर सिर्फ़ आपका नहीं, आने वाली नस्लों का भी हक़ होता है, तो उन तक उस चीज़ को पहुँचाएँ। और इसी तरीके से एक और चीज़ ये भी है कि कभी किसी को देखकर रोड पे बैठकर कोई ठेला वाला है, या फिर कोई पानी पूरी वाला है, या फिर कोई वड़ा पाव, समोसे वाला, चाय वाला है, उसको देखकर ये ना समझे कि ये गरीब है या हमसे कमतर है, हमसे इसकी हैसियत कम है। होता बहुत बार ऐसा है कि एक बार एक शख़्स रोड पर बैठकर, एक एक आदमी फ़ोन पर टेम्पर ग्लास लगाता था, जो 50-100 रुपए का टेम्पर ग्लास जो हम अपने फ़ोनों पे लगाते हैं। तो वो अपने जेब से आईफ़ोन 14 मैक्स प्रो समथिंग, उसका जिसकी कीमत है 1 लाख या 1,10,000 के अब आस-पास उसकी कीमत है। वो बड़ी ही शॉप के अंदाज़ में वो ले जाकर बताता है, भैया इस पर आप अच्छे वाला टेम्पर ग्लास निकालो। तो वो उसका अंदाज़ देखकर समझ जाता है कि ये अपने फ़ोन को देखकर इतरा रहा है। तो उसी वक़्त वो टेम्पर ग्लास वाला जो है, अपने जेब में से 15 प्रो मैक्स निकाल कर उसको बताता है, भैया मैंने भी अभी ये खरीदा है। जबकि इसके फ़ोन से उसका फ़ोन 50,000 ज़्यादा है, यानी कि 1.5 लाख का फ़ोन एक रोड पर बैठकर टेम्पर ग्लास लगाने वाला वो इस्तेमाल कर रहा है, लेकर फिर रहा है। नया फ़ोन है बिल्कुल। तो समझने वाली बात ये है कि कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, रोडों पर हो या कहीं पर भी हो, देखकर हम आप उसकी हैसियत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसी तरीके से कई बार ऐसे होता है, पानी पूरी बेचने वाला महीने के लाख-लाख रुपए आराम से कमा रहा होता है, और पढ़ा-लिखा एजुकेटेड आदमी जाके 15-20 हज़ार की सैलरी में ज़लील होता है रोज़ाना। तो 2 लेसन ज़िंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट ये है, एक तो ये है कि कभी किसी को कमतर ना समझे, और इसी तरीके से नंबर 2 ये है कि कोई भी काम हो, छोटा-बड़ा नहीं होता। बहुत सारे लोग बेरोज़गार होने का दावा करते हैं, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि हमें काम नहीं है। तो मौलाना तारिक मसूद साहब फरमाते हैं कि दुनिया में करने के लिए बहुत काम है, अगर बस इंसान अपनी इज़्ज़त, अपनी झूठी वक़ार के पीछे ना भागे। हाँ, वो फरमाते हैं कि अगर आपके पास करने कुछ नहीं है, तो 1000 2000 रुपए लो, सड़क पर भाजी तरकारी बेचो, फ्रूट बेचो। अल्लाह ताला ने उस तिजारत के अंदर भी बहुत रिज़्क के ज़राए रखे हैं। बस इंसान अपनी झूठी शान और शौकत में पड़कर तबाह हो जाता है। और नंबर 2 ये है कि जो है, कभी किसी को भी देखकर उसको अपनी हैसियत का अंदाज़ा ना लगाएँ, क्योंकि देखने में तो लगता है कमतर है, लेकिन वो आपसे 10 गुना ज़्यादा हैसियत वाला होता है।